अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 में। इस लेक्चर के बाद आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें फर्स्ट वन है व्हाट इज़ द नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द मैसेज, 4 टाइप ऑफ नॉन वर्बल मैसेज, पर्सनल, कॉमन टू अ ग्रुप, पीपल और कल्चर, यूनिवर्सल, अनरिलेटेड टू द मैसेज, हाउ टू एनालाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, different aspect of non-verbal communication, body movement, physical characteristic, touching behavior and vocal qualities। तो चलिए पढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। ये वही आउटलाइन है जो मैंने आपको बताई है। व्हाट इज़ द नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द मैसेज? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ मैसेज दैट इज़ नॉट इनकोडेड इन वर्ड्स, यानी कि नॉन वर्बल मैसेज जो है वो होता है जिसको इनकोड नहीं किया जा सकता वर्ड के अंदर। The non-verbal part of the message tend to be less conscious and often reveal the sender's feeling and preferences more spontaneously honestly rather than the वर्बल पार्ट। यानी कि अगर वर्बल मैसेज भेज रहा है कोई, उसके अंदर आपको पता नहीं चल सकता कि भाई ये गुस्से में है या नहीं है, लेकिन अगर एक बंदा आपको गुस्से से देख रहा है और मुसलसल घूर रहा है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी आंखों से और उसकी बॉडी मूवमेंट से और उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के कि ये गुस्से में है, बनिस्बत इसके अगर आपको वो बात कर रहा है आपसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गुस्से में होते हैं लेकिन बहुत पोलाइटली आपसे बात कर रहे होते हैं, तो उनके अल्फाज से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गुस्से में बात कर रहे हैं। पीपल रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस कंबाइन देम विद द कॉन्टेक्स्ट इन विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस, इंटरप्रेट द टोटल मैसेज। यानी कि अगर एक बंदा आपसे बात कर रहा है तो वो बात तो आपसे पोलाइटली कर रहा है, यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत पोलाइटली हो रही है, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हाथ से वो रिएक्शन दे रहे हैं, वो इस तरीके से हैं कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई ये गुस्से में है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल पार्ट को जब आपने कंबाइन किया मैसेज को, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अगला बंदा जो बात कर रहा है वो गुस्से में बात कर रहा है। 4 टाइप्स होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। उसमें क्या है? पर्सनल है, कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चर है, यूनिवर्सल है, अनरिलेटेड टू द मैसेज है। Personal non-verbal communication involve kind of non-verbal behavior that are unique to some one person. Someone may work while talking, another person may work in silence, one person may laugh due to nervousness or fear while another may cry। यानी कि नॉन वर्बल जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में बात हो रही है कि उसकी एग्जांपल ये आ रही है कि हर किसी के लिए यूनिक बिहेवियर होता है, कि कोई बंदा जो है वो बातें करता रहता है और साथ में काम भी कर लेता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बात करने के दौरान काम नहीं कर पाते, तो वो खामोशी से अपना काम करते हैं। एक बंदा ऐसा होता है जिसको अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो या उसको डर लग रहा हो तो वो हंसना शुरू कर देता है। अगर आपने इंडियन मूवीज़ देखी हैं तो उसमें एक भी मूवी है मुन्ना भाई MBBS, तो उसमें क्या होता है, वो डॉक्टर आस्ताना जो होते हैं जब वो गुस्से में होते हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। तो ये वो वाली एग्जांपल है। और दूसरा बंदा क्या होता है, वो जब गुस्से में होता है, परेशान होता है, तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ये हर किसी के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कल्चर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है बाय कंट्रा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत से लोग, जो लोगों का ग्रुप होता है, वो ऐसे होते हैं मुख्तलिफ कल्चर के अंदर कि अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और एक कल्चर के लोग होते हैं उनको गुस्सा आ जाए तो वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कॉन्टैक्ट इज लेस एक्सेप्टेबल देन इट इज़ इन यूरोपियन कल्चर। यानी कि आई कॉन्टैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे यहाँ, इस चीज़ को इतना ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता। अगर आपकी किसी से नज़रें मिल जाएँ और आप उसको देख रहे हो तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, लेकिन यूरोपियन कल्चर में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। Universal non-verbal communication is a behavior that is common to human mankind. It shows happiness, sadness or deep-seated feelings, for example, smile or tears। यानी कि यूनिवर्सली जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जिनको जो कॉमन है, जो हर इंसान इसको समझता है। अगर एक बंदा रो रहा है तो यकीनन वो परेशान होगा, और अगर एक बंदा हंस रहा है तो यकीनन वो खुश होगा। तो ये स्माइल से खुशी की मिसाल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर एक बंदा खुश है तो वो मुस्कुरा रहा है, और एक बंदा रो रहा है तो इससे ये होता है कि वो परेशान है। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएँ तो रो रहे होंगे तो कोई सामने वाला बंदा ये अज्यूम नहीं करेगा कि भाई ये बंदा खुश है इसलिए रो रहा है। अगर आप हंस रहे हो तो सामने वाला बंदा ये अज्यूम नहीं करेगा कि ये बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है तो इसलिए हंस रहा है। हाउ टू एनालाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं या कैसे डिकोड कर सकते हैं आप? पीपल कम्युनिकेट नॉन वर्बली विद बॉडी मूवमेंट एंड पर्सनल रिलेशनशिप बिहेवियर। यानी कि बॉडी मूवमेंट से, जैसे भाई बहन होते हैं वो आपस में मस्तियाँ कर रहे होते हैं तो वो आंखों से इशारे से एक दूसरे को समझ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो वो एक दूसरे को आंखों से इशारे से बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जैसे आंखों आंखों में बातें होती हैं, तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट एंड स्पोकन वर्ड नॉन वर्बल बिहेवियर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट विद एन एक्यूरेसी। यानी कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता और स्पोकन वर्ड्स नहीं है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है उसको समझना।
थ्योरेटिकल राइटिंग एंड रिसर्च क्लासीफाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू 7 मेन एरियाज, यानी कि थ्योरेटिकली अगर आप इसको क्लासीफाई करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को तो इसके 7 मेन एरियाज़ हैं, जिसमें बॉडी मूवमेंट है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, टचिंग बिहेवियर है, वोकल क्वालिटीज़ हैं, स्पेस हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं एंड एनवायरनमेंट है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। बॉडी मूवमेंट में क्या है, तो बॉडी मूवमेंट और काइनेसिक बिहेवियर भी इसको कहा जाता है, इंक्लूड मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हेड, फीट एंड लेग्स, पोस्चर, आई मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल दिस अफेक्ट द मैसेज। यानी कि एक बंदे की आंखों की जो मूवमेंट है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो जिस तरीके से वो हाथ को हिला रहा है और अपने हेड को कैसे मूव कर रहा है, और जो अगर वो चलते हुए बात कर रहा है तो उसकी फीट की मूवमेंट कैसी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉडी मूवमेंट के अंदर आती हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बॉडी शेप कैसी है, जनरल अट्रैक्टिवनेस कैसी है, बॉडी और ब्रीथ ऑर्डर्स, वेट कैसा है, हेयर एंड स्किन कलर कैसा है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो ऑर्डर से बात हो रही है, ब्रीथ ऑर्डर्स, यानी कि बाद लोगों से आप बात करें तो उनके मुंह से बहुत बुरी सी स्मेल आ रही होती है, तो ये भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। आप अच्छे से ब्रश करें, माउथ फ्रेशनर का यूज़ करें अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बड़ी कॉमन होती हैं, जो रिस्पेक्ट फैक्टर के अंदर भी आती हैं, तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। टचिंग बिहेवियर क्या होता है, स्टॉकिंग, हिटिंग, होल्डिंग और गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन, एग्जांपल ऑफ टचिंग बिहेवियर दैट कम्युनिकेट नॉन वर्बली। यानी कि अगर एक छोटा सा बच्चा भी है, आप अगर उसको गुस्से वाला फेस बना के उसको हल्का सा भी थप्पड़ लगाएंगे तो वो रोना शुरू कर देगा, लेकिन अगर आप मुस्कुराते हुए उसको छेड़ते हुए ज़ोर से भी थप्पड़ मारेंगे, इतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं, अगर हल्का ज़ोर से भी थप्पड़ मारेंगे तो वो मुस्कुरा ही रहा होगा आपके पास। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है, टचिंग बिहेवियर जो है, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पैरा लैंग्वेज यानी कि वोकल क्वालिटीज़ हैं, पैरा लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ एसोसिएटेड विद बट नॉट इन्वॉल्विंग द वर्ड सिस्टम। यानी कि इसके अंदर पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, पिच रेंज आती है, यानी कि कितने गुस्से से आप बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो पिच है, जो बोल रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हाई टोन में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं चीख चीख के बात करना शुरू कर दूँ तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि पिच कंट्रोल करते हुए बात करूँ, जैसे मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ या एक ऑडियो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं कंपाइल करूँगा तो उसमें पिच रेंज को मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ, पिच को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने टेम्पो को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज वोकल क्वालिटीज़ के अंदर आती हैं। वोकलाइजेशन आल्सो गिव क्लू टू द टोटल मैसेज, यानी कि वोकलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है पूरे ओवरऑल टोटल मैसेज को, अगर ये ओरली मूव कर रहा है। द टोन ऑफ वॉइस, रेट ऑफ स्पीकिंग एंड वॉइस इन्फ्लेक्शन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल मैसेज। यानी कि जो मेरी टोन है जिसके अंदर मैं बात, अगर मैं चीख चीख के बात करूँ तो यकीनन आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी में बात करूँ तो भी आप वीडियो नहीं देखेंगे। अगर मेरी वॉइस के पीछे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, बहुत शोर शराबा आ रहा है, तो भी आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। अ टायर्ड पर्सन फॉर एग्जाम्पल वे स्पीक मोर स्लोली देन रिलैक्स वन, यानी कि एक बंदा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, आप एक बंदे को दौड़ लगवाएं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता हुआ है, तो वो जब बात करेगा तो उसका सांस फूला हुआ होगा और वो रुक रुक के स्लो बात करेगा। और अगर उसके बराबर में एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल रिलैक्स चेयर पे बैठा हुआ है, तो वो ईजिली बात करेगा। अ डिसअपॉइंटेड पर्सन में स्पीक विद अ फ्लैट टोन, यानी कि एक डिसअपॉइंटेड पर्सन जो है वो बिल्कुल ज़िंदगी से हार गया है या किसी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, तो जैसे रिज़ल्ट की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो हम बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं। वाइल द वॉइस ऑफ ट्यून समवन एक्साइटेड अबाउट अ कमिंग हॉलीडे रिफ्लेक्ट एक्साइटमेंट, यानी कि अगर आपको पता है कि आने वाले दिनों में छुट्टी आने वाली है, तो छुट्टी वाले दिन आपकी टोन वैसे ही बहुत अच्छी होती है और आप बड़े खुल के और आसान अल्फाज में बात कर रहे होते हैं। तो गाइज़ ये था लेक्चर नंबर 6। ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उस पर हमें अप्रोच करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 97 to 98% व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका 10 सेकंड में ही नहीं लगते एक रेड बटन को प्रेस करने में, काइंडली इसको प्रेस करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी और हम मोटिवेट होंगे कि मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, असाइनमेंट के सोल्यूशन बनाएं, जीटीपी के सोल्यूशन बनाएं और आपको एक अच्छा एकेडमिक ग्रेड सिक्योर करने में आपकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।